नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत नंबर 186। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतिबा अलैकुम, कुतिबा लिख दिया गया। और इस्तिलाही माना क्या रहेगा? कुतिबा यानी कि फर्ज किया गया, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी जो होते हैं वो किसी बुक में लिख दी जाती हैं। ठीक है, तो कुतिबा लिख दिया गया या फर्ज किया गया। तो यहाँ अरबी में हम इसको कुतिबा यानी कि कुरान में जहाँ भी आएगा कुतिबा, इसका माना क्या लेंगे? फर्ज किया गया तुम पर जब हाजिर हुई। मिसाल के तौर पर हादरा को आप कैसे याद रख सकते हैं? हाजिर होना यानी आना। अहदकुम, तुम में से किसी को, तुम में से किसी एक को, अहदा एक, लेकिन यहाँ पे तुम में से किसी को। अल मौत, क्या आए, क्या हाजिर हुई? मौत। इन तरका, अगर, तरका ये पूरा एक वर्ड है, तरका, यहाँ पे का तुम के लिए नहीं आ रहा है, ये रूट वर्ड में ही है। तरका, तरक करना यानी छोड़ना। अगर वो छोड़े, खैरा कोई माल, लिल वसीयतु वसीयत करना, लिल वालिदैनी उसके वालिदैन के लिए, वल अक़रबीना रिश्तेदारों के लिए, बिल मारूफी दस्तूर के मुताबिक, यानी कि जितना अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है उतने की ही वो वसीयत कर सकते हैं। हक़्क़न, हक है यानी कि लाजिम है, अलल मुत्तक़ीन जो परहेजगार हैं, यानी जिन्हें अल्लाह का खौफ है उनके लिए, उन पर फर्ज है कि वो वसीयत करके मरे। और वसीयत करने का किसी को कितना हक है? 1/3 ऑफ हिज वेल्थ, उसकी जो जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी दौलत है, उसमें सिर्फ 1/3 जो है वो अपनी मर्जी से किसी के लिए वसीयत कर सकता है। बाकी जो है, और आगे एक सूरत में ये आयत जो है यहाँ पे जो वालिदैन के लिए आया गया है, फिर ये आगे एक सूरह निसा में आयत आएगी जहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के मामलात उसमें पेश किए गए हैं। तो वहाँ पे बता दिया गया कि जो वफात पा रहा है उसके वालिदैन का भी हक है, शरई तौर पर उनका हक है। तो ये जो वसीयत करने का हुक्म पहले आया था, इसको मनसूख कर दिया गया। अब जो है वालिदैन के लिए वसीयत करने की जरूरत नहीं है, उनका हक वैसे ही है। जैसे किसी शख्स की जब वफात होती है तो उसके औलाद का हक होता है, बीवी का हक होता है, ऐसे ही वालिदैन का भी हक होता है। हाँ, लेकिन रिश्तेदारों के लिए, वो किसी रिश्तेदार के हक में कुछ वसीयत करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन कितना? 1/3। और माँ बाप को कितना मिलेगा, बेटे को कितना मिलेगा, अगर 2 बेटे हैं तो उन्हें कितना मिलेगा, 4 बेटे हैं तब कितना मिलेगा, बेटे और बेटियां हैं तो कितना मिलेगा, ये सारा कुछ जो है इस्लाम ने तय कर दिया है। तो उसे कहते हैं मारूफ। ये अपनी मर्जी से हम नहीं कर सकते, जितना रब्बुल आलमीन ने हमें बता दिया है, जिस जो गाइडलाइंस हमें मिले हैं इस्लाम की तरफ से, उसी के मुताबिक हमें करना होगा। फमम बदल हो, बस जो बदल दे, बदल बदलना, हो उसको, किसको? वसीयत को, बाद मा समिया हो, इसके बाद के समिया उसने सुना उसको, यानी कि वसीयत सुन ली, अब उसने अपनी तरफ से उसको बदल दिया। फ़इन्नमा, तो बेशक, इस्मुहु उसका गुनाह, अलल्लज़ीना उन लोगों पर है, युबद्दिलूनहु, युबद्दिलूना उन्होंने बदला, हो उसको, ठीक है, जो बदलते हैं उसको, यानी कि वसीयत करने वाले पर वो गुनाह नहीं आएगा। जिन्होंने बदला है किसी के हक में नाहक, जिसका उतना हक था उससे बढ़ चढ़ कर उन्होंने दे दिया है, या जिसको देने के लिए कहा गया था उसको ना देकर किसी और को दिया जा रहा है, तो ये सारा गुनाह उन लोगों पर होगा जो उसको, उस वसीयत को बदल रहे हैं। इन अल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। फमन खाफा, बस जो डरे, खाफा यानी कि खौफ से है, मिन मोहसिन,
मोहसिन कौन है? ये वसीयत करने वाला, ठीक है, मोहसिन वसीयत करने वाला। जनफन तरफदारी, यानी कि अगर किसी को खौफ हो कि वसीयत करने वाले ने तरफदारी की है और जितना उसका हक था उससे बढ़कर उन्होंने उसके लिए लिख दिया है, और इसमन, या उसने कोई ऐसा डिसीजन लिया है कि उसकी पकड़ होगी, उस पर गुनाह होगा, असलहा, फिर इस्लाह कर दे, बैनहुम, उनके दरमियान, किनके दरमियान? जो जिनके आपस में दौलत बांटी जा रही है उनके दरमियान इस्लाह कर दे, यानी कि उनकी अपनी मर्जी से, मिसाल के तौर पर बाप ने ये वसीयत कर दी है कि मेरी दौलत का इतना हिस्सा, इतना ज्यादा हिस्सा मेरे किसी बेटे को, फलां बेटे को दे दिया जाए, तो दूसरा बेटे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर वो कह दे कि अब्बा की जो भी मर्जी थी उससे मैं राजी हूँ, तो ठीक है। लेकिन अगरचे बेटा कह रहा है कि नहीं, जितना शरीयत ने लिखा है उतना ही मुझे भी चाहिए, उतना ही उस बेटे को भी मिलना चाहिए, तो इस तरीके से आपस में उनकी इस्लाह करा दें। और इस्लाह करने के दौरान जो वसीयत करने वाले ने वसीयत की, उसकी वसीयत में थोड़ा रद्दोबदल हो रहा है, तो फला इस्मा अलैहि, फिर नहीं गुनाह उस पर, क्योंकि ये हक का मामला कर रहे हैं, इंसाफ का मामला कर रहे हैं, तो उस वक्त जब वसीयत बदली जाएगी तो तब गुनाह नहीं होगा। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह गफूरुर रहीम है, बख्शने वाला, रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस सियामु, फर्ज किए गए हैं तुम पर, सियाम यानी कि सौम की जमा, सौम यानी रोजा, सियाम रोजे, कमा जैसा कि फर्ज किया गया उन लोगों पर, मिन क़ब्लिकुम, जो आपसे पहले, यानी कि ईमान वालों को, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कहा जा रहा है कि तुम पर रोजे फर्ज हैं, फर्ज किए गए हैं, जैसे कि पहले, यानी कि पहले की उम्मतों पर भी जो है फर्ज किया गया था। लअल्लकुम, और क्यों फर्ज किए गए हैं? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा हासिल करो। तो रोजों के दौरान असल में क्या होता है कि इंसान के अंदर जो है एक तरबियत होती है, एक ट्रेनिंग होती है कि वो अपने भूख को काबू में रखे। और कहा जाता है ना कि जिसने अपने भूख पर काबू करना सीख लिया, उसे अपने नफ्स पर भी काबू आ गया। तो नफ्स ही असल होता है जो हमें गुनाहों पर उभारता है। तो नफ्स को आप काबू में करना सीख गए तो आप वैसे ही बहुत सारे गुनाहों से बच जाते हैं। तो ऐसे ही रोजे के दौरान इंसान अपनी जुबान को फहिश गोई और गुनाहों वाली बातों से हिफाजत कर लेता है। तो ऐसे ही कुछ दिन तक, जैसे रमजान के 30 दिन के रोजे हैं, 30 दिन तक इंसान ये अपने ऊपर मेहनत करता है, अपने आदत अतवार पर, अपने हैबिट्स पर, खाने पीने की चीजें हैं, यानी कि कम खा रहा है, कम सो रहा है, इबादत ज्यादा कर रहा है, उसे तहज्जुद की आदत होगी और नेकी और इबादत की आदत होगी, और अपने आप को गुनाह और बुराइयों से बचाएगा। और रोजे के दौरान जब म्यूजिक है, जो भी हराम चीजें हैं, उनसे अपने आप को बचा कर रखे हुए है, तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान जो है नेकी की तरफ, तकवे की तरफ आता जाएगा। तो रोजे का असल मकसद है कि इंसान परहेजगार बन जाए। अय्याम मादूदात, अय्याम दिनों, यौम की जमा, यौम दिन, अय्याम दिनों, मादूदात ये गिने हुए, आइन दाल, दाल से आदत, आदत किए हुए। आदत कब करते हैं? जब गिनती करना होता है। तो गिनती के चंद दिन, इसका मतलब होता है कि स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज, बस जो है मिनकुम, तुम में से, मरीदन, मरीज, और अला सफरिन, या सफर पर हो, फ़इद्दतुन, बस तो उसकी गिनती है, यानी कि उन, अल्लाह ताला इजाजत दे रहा है कि जो मरीज है, जो सफर पर है, वो चाहे तो रोजा छोड़ सकता है, लेकिन उसे क्या करना होगा? जितने दिनों के रोजे उसने नहीं रखे, तो फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, उतने ही गिन कर, इद्दत करना यानी कि गिनती करना, गिन कर
यानी कि 3 रोजे छूटे हैं तो 3 रोजे वो दूसरे दिनों में रखेगा और उसको मुकम्मल करेगा। वअलल्लज़ीना, और उन लोगों को युतीक़ूनहु, जो ताकत रखते हैं उसकी। ये इताक़तुन से है, इताक़तुन यानी ताकत रखना, ठीक है। जो युतीक़ूनहु उसकी ताकत रखते हैं यानी कि रोज़ों की ताकत रखते हैं, लेकिन फिर भी अगरचे वो ना रखना चाह रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, फिदियतुन तआमु मिस्कीन, तो फिदिया है एक मिस्कीन को खाना खिलाना। मिस्कीनिन जब तनवीन के साथ आए तो अब इसे कैसे तर्जुमा करेंगे, एक मिस्किन, यानी कि एक मिस्किन को खाना खिलाना, एक रोजे के बदले एक मिस्किन को खाना खिलाना। ये पहले अल्लाह ताला ने एक ऑप्शन दिया था कि जो इसकी ताकत रखते हैं यानी कि रोजा रखने की, अगर से फिर भी किसी वजह से वो नहीं रखना चाह रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं, तो उनके लिए इजाजत है कि वो एक मिस्किन को खाना खिला दें। लेकिन फिर ये हुक्म भी जो है मनसूख हो गया अगली आयत के साथ। ये इस तरीके से उलमा कहते हैं, तफसीर ये कुरान में हमें मिलता है। फमन ततव्वा, बस जो ततव्वा यानी कि खुशी से, तौआ यानी कि खुशी से करना, फिर जो खुशी से करे, खैरन कोई भलाई, फहुवा बस वो खैरुल लहू बेहतर है उसके लिए। यानी कि अगर से कोई एक मिस्कीन की बजाय 2 मिस्कीन को खाना खिला दे तो वो भी उसके लिए बेहतर है। मिनिमम एक मिस्कीन है, तो उससे बढ़ चढ़कर कोई इंसान नेकी करना चाह रहा है तो वो उसके लिए बेहतर होगा। वह अन, फिर यहीं पे अल्लाह ताला उन्हें मेंटली प्रिपेयर कर रहा है कि वह अन, अगर से तुम रोजा रखो, खैरुल लकुम, यानी कि जिसको ताकत है वो मिस्कीन को खाना खिलाने की बजाय रोजा रख लिए तो बेहतर है तुम्हारे लिए, इन कुंतुम तालमुन, अगर से तुम जानते हो। तो अगली आयत में रोजे फर्ज कर दिए गए। शहरु शहर यानी कि महीना, रमदाना, शहरु रमदाना, रमजान का महीना, अल्लज़ी जिसमें नाजिल किया गया, अल्लज़ी यानी कि वो महीना, उनजिला नाजिल किया गया, फीही जिसमें, यानी कि रमजान वो महीना है जिसमें नाजिल किया गया, अल कुरान, कुरान को, हुदन हिदायत है, लिन्नासी लोगों के लिए। तो देखिए कुरान से जब तक हम हिदायत हासिल ना करें, कुरान की तिलावत करने का, कुरान को पढ़ने का जो असल मकसद है वो हम हासिल नहीं कर रहे हैं। और हिदायत को अगर से आप इंग्लिश में कहना चाहें तो गाइडलाइंस, आप किसी बोर्ड पर लिखे हुए गाइडलाइंस आप पढ़ेंगे, पढ़कर समझेंगे नहीं। मिसाल के तौर पर पढ़ना तो आ गया लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश में लिखा गया है कि टेक राइट और टेक यू टर्न, आप पढ़ तो रही हैं लेकिन आपको समझ नहीं आया कि यहाँ से मुझे राइट लेना है या मुझे यू टर्न लेना है अपनी मंजिल को पहुंचने के लिए, तो आप वो टर्न नहीं लेंगी तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेगी। तो बिल्कुल ऐसे ही कुरान में हमारे लिए गाइडलाइंस है कहाँ पर पहुंचने के लिए, हमारे मंजिल मकसूद क्या है, हमारे रब्बुल आलमीन की रजा, उसका खुर्ब और जन्नतुल फिरदौस, और वहां पे हमारे रब्बुल आलमीन का दीदार, कब्र के अजाब से छुटकारा, दोज़ख की आग से बच जाना, यही असल में कामयाबी है। तो ये कामयाबी तक, इन मंजिलों तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, जब कुरान में दी गई हिदायतों पर हम अमल करेंगे। तो कुरान पढ़ने का असल मकसद है कि हम हिदायत उससे लें। वबय्यिनातिन, और रोशन दलीलें, मिनल हुदा, हिदायत की, और उसमें जो गाइडलाइंस है उसमें कोई ऐसा पेचीदा नहीं है कि आपको समझ ना आए, और ना ही ऐसा कोई पेचीदा हुक्म है कि हम अपनी जिंदगी में उसको प्रैक्टिकली अमल नहीं कर सकते। जैसे कि आज के दौर में बताया जाता है कि इस्लाम में बताए गए हिदायतों पर अमल करना आज के ज़माने में मुमकिन नहीं है, ये लोगों का कहना है। लेकिन अल्लाह ताला क्या बताता है कि ये बिल्कुल ही रोशन दलीलें हैं, और लॉजिकली, प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना अपनी ज़िंदगियों में आसान भी है और पॉसिबल भी है, और इससे हमें कामयाबी हासिल होगी। वल फुरकान, और फुरकान, फुरकान यानी कि फ़र्क करना, किस चीज़ का फ़र्क करना, हक़ व बातिल का।
यानी कि अल्लाह ताला की इस किताब को पढ़ने वाले के अंदर ऐसी हिम्मतें आ जाती है कि वह हक और बातिल को, सही और गलत को, इंसाफ और नाइंसाफी को, ये हर तरह की चीजों को जो है वो फर्क कर सकता है। फमन फमन शहीदा, बस जो, शहीदा यानी कि हासिल करे या पाए, मिनकुम तुम में से, अशहरा ये शहर यानी कि ये महीना, फल यसुम बस चाहिए कि वो रोजा रहे। अब यहाँ पे से हटा दिया गया है, युतीखूनहू का जो ऑप्शन था, जो ताकत रखते हैं उसकी, वो चाहे तो फिदिया दे, ये हटा दिया गया है। जो कोई जो कोई भी, फमन शहीदा जो कोई भी रमजान को अपनी जिंदगी में पाए तो चाहिए कि वो रोजा रखे। सिर्फ एक्सेप्शन किसे दिया जा रहा है, वमन काना मरीदन, जो मरीज हो, जिसके लिए मुमकिन नहीं, मरीज से भी क्या यहाँ पे मतलब है कि जिसके लिए रोजा रखना मुमकिन नहीं, औ अला सफरिन, और वो सफर पर हो, तब भी उसके लिए क्या है कि अगर रमजान में वो नहीं रख सका तो फइद्दतुन, बस वो गिनती करे, पूरी करे या गिनती पूरी करे, मिन अय्यामिन, पर दूसरे दिनों में। तो यहाँ पे युतीयकुनहा यानी कि ताकत रखने वालों का जो ऑप्शन था उसे निकाल दिया गया। युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता है तुम्हारे साथ आसानी, युस्रा आसानी, ठीक है, या से युस्रा आसानी, यहाँ पे और एक आइन आएगा, जिसे आइन कहने में मुश्किल हो रही उसी को आप हिंट रखें, या जिसे या कहने में बहुत आसानी हो रही, युस्रा आसानी, उसरा मुश्किल, ठीक है। तो अल्लाह ताला चाहता है तुम्हारे साथ या तुम्हारे मामलात में आसानी, वला युरीदो, नहीं चाहता तुम्हारे मामलात में या तुम्हारे लिए उसरा दुश्वारी या मुश्किल को, यानी कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर ये तक तकलीफ नहीं डाल रहा है कि तुम सफर में हो तो भी रोजा रखो, तुम बीमार हो तो भी तुम रोजा रखो, नहीं, अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर मामले में ही आसानी के मामले किए हैं। वली तुम मिलो, और ताकि तुम पूरी करो, तकमील करना, देखें तकमील या मुकम्मिल जो कहते हैं, पूरा करना, इद्दता, वली तुम मिलो इद्दता, वो गिनती के दिन तुम पूरे कर लो, वली तुकब्बिरुल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे हक में हमेशा रहम करम वाले मामलात किए हैं, और जितनी भी इबादतें अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज की है, असल में उन इबादतों में हमारी ही भलाई है, दुनिया की भलाई है, आखिरत की भलाई है, उसमें हमारे लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ है। बस हम समझें कि हम क्या इबादत कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है, और उसे जिस तरीके से करना चाहिए, जब हम वो करेंगे तो हमारे अंदर, हमारी शख्सियतों में भी एक निखार आएगा। तो अल्लाह ताला की हर नेमत के लिए अल्लाह की बड़ाई बयान करें। तो कब्बीर से तकबीर कहते हैं ना, तकबीर यानी कि बड़ाई बयान करना, किब्र से या कबीर, किब्रियाई, बढ़ाई, वली तुकब्बिरुल्लाह, और तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो, अला मा हदाकुम, इस पर के जो हिदायत दी तुमको, अला अल्लकुम, और ताकि तुम तशकुरून, उसके शुक्रगुजार रहो। वइज़ा सअलका, और जब सवाल करें, और जब सवाल करें तुमसे, इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, देखिए ये या यहाँ पे मेरा का मफहूम दे रहा है, मेरे बंदे, अबदा सिंगल के लिए है, अब्द हो उसका बंदा, अब्द सिंगल है, इबादी इबाद जो है प्लूरल, इबादी मेरे बंदे, अन्नी मेरे बारे में, फइन्नी तो बेशक मैं, करीब करीब हूँ, उजीबू, अलिफ यहाँ पे मैं के लिए, उजीबू मैं जवाब देता हूँ या कबूल करता हूँ, ये इजाबतुन से है, इजाबतुन यानी कबूल करना, कबूल करता हूँ, दावता दुआ को, दाई पुकारने वाला या दुआ मांगने वाला, जब दुआ मांगने वाले ने दुआ मांगता है तो मैं उससे कबूल करता हूँ। इज़ा दआनी, जब वो दआ पुकारता है, नी मुझे, ठीक है, जब वो पुकारता है मुझे, फल यस्तजीबो, बस
चाहिए, लाम साकिन जब भी आता है चाहिए, बस चाहिए वो। यस्तजीबु, यस्त में देखिए इस्त का यानी कि वो मानना या तलब करना, यस्तजीबु वो भी हुक्म माने, ली मेरा। देखिए जब अल्लाह की तरफ आ रहा है तो वो कबूल करने के लिए है, बंदे के लिए भी क्या है, हुक्म मानने के लिए है। यस्तजीबु ली, वो हुक्म माने या कबूल करे, ली मुझे यानी कि मेरे हुक्म को, वो कबूल करे मेरे हुक्म को। वलयुमिनु और चाहिए कि वो ईमान लाए भी मुझ पर, लअल्लहुम ताकि वो यरशुदून हिदायत पाए। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आप लोग जितने भी न्यू वर्ड्स इसमें आए हैं उसको लिखकर आप याद करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आप सबके इल्म में इजाफा करें। तो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।